बोलो गजानन महाराज की जय। विघ्न हरता भगवान श्री गणेश की जय। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही भक्तों के दुख और दुर्भाग्य दूर होते हैं। विघ्न हरता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों को सदैव ही सुख संपदा प्रदान करने वाले हैं। इस व्रत कथा के श्रवण से हृदय में भक्ति का संचार होता है, मन मस्तिष्क शांत होता है। आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश का ध्यान करके संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। बोलो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों पे चलने लगी। सभी देवी देवताओं को विवाह के लिए निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण पत्र तो दिया ही नहीं गया। जब भगवान विष्णु की बारात निकलने का समय आ गया, तब सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ ही विवाह समारोह में आ पहुंचे। सभी ने जब देखा कि वहां भगवान श्री गणेश तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तब तो यह चर्चा का विषय हो गया। सभी आपस में विचार करने लगे, क्यों भगवान श्री गणेश को न्योता नहीं दिया गया, या फिर गणेश जी स्वयं ही इस समारोह में नहीं आए हैं। सभी ने फिर सोचा कि क्यों न इसका कारण भगवान विष्णु से ही पूछ लिया जाए। इस तरह से मंत्रणा करके सभी भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। उन्हें प्रणाम करके सभी ने कहा, हे जगत के पालनहार, इस समारोह में कहीं भी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हमने उनके पिता भोलेनाथ को विवाह का निमंत्रण दे भेजा है। यदि गणेश जी आना चाहे तो पिता के साथ ही इस समारोह में आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता तो थी ही नहीं। दूसरी अन्य बात तो यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन तो चाहिए ही, तभी कुछ बात बनेगी। और यदि गणेश जी ना भी आए तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। दूसरे के घर जाकर के इतना भोजन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अभी यह वार्ता चल ही रही थी कि किसी एक ने अपनी राय दी, यदि गणेश जी आ भी गए तो उनको द्वारपाल बना करके उन्हें बैठा दिया जाएगा। बस इतनी सी बात आप याद रखना। आप तो चूहे पर बैठ कर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से तो बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी सहमति इसमें प्रकट कर दी। फिर क्या था, भगवान श्री गणेश इतने में ही वहां आ पहुंचे। समझा बुझा कर घर की रखवाली करने हेतु भगवान श्री गणेश को वहीं पर बैठा दिया गया। द्वारपाल बने भगवान श्री गणेश विचारने लगे और इधर बारात चल पड़ी। नारद जी ने देखा कि भगवान श्री गणेश तो द्वारपाल बने दरवाजे पर ही विराजमान हैं। तब वह गणेश जी के पास गए और कारण पूछने लगे। जो भी कारण था भगवान श्री गणेश ने संपूर्ण कारण नारद जी से कह सुनाया। साथ ही यह भी कहा कि भगवान विष्णु ने मेरा अपमान किया है। नारद जी ने कहा, यदि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज देते हैं तो वह रास्ता को खोद देंगे, जिनसे उनके वाहन धरती में ही धंस जाएंगे। फिर तो ससम्मान उन्हें आपको बुलाना ही पड़ेगा। हुआ भी यही, और चूहे ने जमीन को खोद डाली। बारातियों के रथों के पहिए जमीन में धंस गए। लाख कोशिश के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अनेक प्रकार की युक्ति लगाई, लेकिन पहिए टस से मस नहीं हुई। तब सभी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तुरंत उस समय नारद जी ने कहा, आप सभी ने भगवान श्री गणेश का अपमान करके कदापि अच्छा नहीं किया है। यदि ससम्मान उन्हें बुलाया जाए तो शीघ्र ही आपके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और संकट टल जाएगा। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को गणेश जी को बुलाने को भेजा। आदर सम्मान के साथ उनका पूजन करके बुलाया गया। भगवान श्री गणेश आए और अब रथों के पहिए बहुत ही आसानी से निकल गए। सभी के समझ में तुरंत यह बात आ गई कि प्रथम पूज्य देवता का ही हमने अनादर किया। उन्हें साथ लिए बिना ही हम सभी चल पड़े, तभी तो कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो गए। यह गलती भला हमसे कैसे हो गई।
सभी ने भगवान श्री गणेश से फिर माफ़ी मांगी और फिर जयकारा लगाया। भगवान श्री गणेश ने फिर प्रसन्नतापूर्वक सभी कार्यों को बहुत ही सरलता एवं सुगमता से संपन्न किया। आगे वहां से बारात स्थल पर जा पहुंची। फिर भगवान श्री हरि का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न हो गया। सभी विवाह करा के सकुशल घर को लौट आए। हे गणेश महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज कीजो, ऐसो कारज सब कुछ सिद्ध करियो। बोलो गजानन महाराज की जय, विघ्न हरता भगवान श्री गणेश की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। कल के वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।